Good morning, all of you. Today we are going to study about the Fleming right-hand rules that is used in to find the direction of induced current in a electric generator. So it is a very important rules by which we can find the direction of induced current. We have already studied that what is electric generator, but today we can study in a detail. तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। कल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग बात किए। आज हम लोग सीधे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर पे बात करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करा देते, 1 मिनट का टाइम मुझे चाहिए ताकि आप जब वीडियो देखें तो आपको कल का भी बात रिवीजन हो जाए और आज भी जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कल पढ़े कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका प्रिंसिपल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था कि कोई कॉइल्स को किसी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, जो मैग्नेट्स फिक्स करके उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल्स को जब हम रोटेट कराते हैं तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इंड्यूस्ड हो जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वो किस रूल से पता चलता है? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता चलता है। हम लोग जब मोटर पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग बात किए थे कि जो फोर्स लगता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, मोटर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मोटर के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि जो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जब रेक्टेंगुलर क्वाइल से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो जो क्वाइल रोटेट करता है तो रोटेट करने तो कोई चीज़ रोटेट ऐसे नहीं करेगा बिना फोर्स का, तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है इस डायरेक्शन की हम लोग बात किए। तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के लिए हम लोग बात किए थे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स का बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं राइट हैंड रूल्स। तो एक्चुअली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स क्या है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने जो राइट हैंड है ना उस राइट हैंड के फिंगर को, है ना, ये राइट हैंड का जो फिंगर है 3 फिंगर्स, ये जो दिख रहा है तुमको थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये जो 3 फिंगर है इसको इस तरह अरेंज करना है कि तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मतलब ये एक दूसरे के 90 डिग्री में अरेंज हो सकता है मुझे अरेंज करने में 90 डिग्री ना दिख रहा हो, है ना, लेकिन फिर भी अरेंज इस तरह करना है कि ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ये इसके 90 डिग्री है, देखो इस तरह, है ना, ये आपस में, ये देखो ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये आपस में 90 डिग्री है और ये आपस में 90 डिग्री है अगर ठीक से देखो तो इस तरह से। तो जब इस तरह से हम अरेंज करेंगे तो एक उसमें भी रूल बताए थे कि याद करने का आसान तरीका है FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और I इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देखना है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दोनों पहले करेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है इसको ध्यान से देखो, इसमें ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। कल हम लोग बात किए थे, इसलिए थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके अंदर जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, जो कॉइल इज सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड आर्मेचर। तो
तो ये आर्मेचर पे फोर्स किधर लगाएगा? तो फोर्स के लिए हम लोग बात किए थे लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे है ऐसे घूमेगा, तो फोर्स लग रहा है ऐसे, इधर ऐसे, तो फोर्स मेरा ऊपर की तरफ ऐसे, ये जो थंब अरेंज करेंगे ये ऊपर की तरफ अरेंज ऐसे करेंगे, राइट। और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे है, ध्यान से देखो, ऐसे है, ये फील्ड लाइंस को दिखाना, तो ये ऐसे हो गया, ये यानी कि ये ऐसे हो गया, फोर फिंगर थंब ऊपर की तरफ हो गया, और ये जो मिडिल फिंगर है ये ऐसे है, ये ऐसे अरेंज होना है, तो ये तीनों का अरेंजमेंट ऐसे ही होना है, ये फिक्स है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फोर्स का डायरेक्शन, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम बात करेंगे कि इंड्यूस्ड करंट किस साइड हुआ है, तो इंड्यूस्ड करंट किधर हुआ, इस साइड, यानी कि इस साइड हुआ है। यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो अगर हम इसको साइड डिनोट कर देंगे ए, है ना, ए बी सी डी, तो ए टू बी जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, आई किधर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही घूमते हुए कहां जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखो, तो इधर से तो इंड्यूस हुआ, इधर से आएगा पास आउट होते हुए, यहां से इधर की तरफ आएगा ऐसे, और फिर इधर है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो डायरेक्शन है वो चलता रहेगा। लेकिन कब तक, कल बात किए थे कि हाफ रोटेशन होने के बाद जो अगला नेक्स्ट हाफ रोटेशन होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं बताया था क्यों होता है। आज ये बताएंगे कि क्यों होता है, क्यों हो रहा है। तो पहले तो समझ गए कि राइट हैंड रूल्स, फिल्मिक राइट हैंड रूल्स यहाँ यूज किए, ठीक है, फिल्मिक राइट हैंड रूल्स यूज किए, ये डायरेक्शन तुम्हारा दिखा। अब सपोज ये जो पर्सन ये भी है, ये चलाया डीसी के पास और डीसी चला गया ए बी के पास, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, चलो चेंज कर देते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीसी हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब ये यहाँ पे आ जाएगा ए बी के पास, फिर भी अब देखो, अब क्या है कि ये वाला जो पोजीशन है, ये स्लिप रिंग्स का ये जो पॉइंट है ये इस साइड आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये इस साइड आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये स्लिप रिंग्स के अंदर घूम रहा है, ये S1 S2 स्लिप रिंग्स है, V1 V2 कार्बन ब्रशेस है, तो ये भी तो घूम ही रहा है, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा इधर, यानी कि ये भी अपना पोजीशन चेंज करेगा इसके अंदर वाला ये और ये। अब तुमको ये बताओ, जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा और फिर रूल वही लग रहा है, अब इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, फिर वही, ये तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोर्स इधर इंड्यूस करने कर देगा, यानी सीडी पे भी करंट किधर जाएगा, इस साइड जाएगा और ये होते हुए इधर आएगा। लेकिन अब देखना डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, हम ये बता रहे हैं। ये फिर सर्किट के डायरेक्शन, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो डायरेक्शन चेंज होगा, कैसे, तो देखो ये वाला ना यहाँ चलाएगा, एक्चुअली ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। तो यार वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं, ये बीच में गोला सा आ जा रहा है बार बार। अब शायद दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है ना। तो देखो, अब इसमें देखो, इसी कॉइल को देखो, रेक्टेंगुलर कॉइल को, ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, तो यहाँ वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आर्म्स किधर जा रहा है, नीचे। अब ए बी पे देखो, ए बी पे, फिर ए बी पे पहले करते थे, अब ए बी को ही देखो, एक पॉइंट को पकड़ कर रखोगे, समझ में जल्दी आएगा। अब इसमें क्या है कि फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी अंगूठा को किधर रखेंगे, ये थंब को नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा किधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, है ना,
ऐसे फिर प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ।